प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, पेपरों की तैयारी में लगे होंगे। अभी तो एग्ज़ाम ज़ोर शोर से स्टार्ट भी हो गए हैं कई क्लासेस के। तो आज ऐसे ही कक्षा से रिलेटेड 8वीं कक्षा से रिलेटेड आपका टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं बच्चे? वाच्य कहते हैं किसी के बात कहने का ढंग, अर्थात वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, वैसे ही हिंदी में है वाच्य। अब राम कार चलाता है और कार राम के द्वारा चलाई जाती है। बात तो एक ही है, लेकिन दोनों ही बातों को कहने का ढंग बहुत अलग अलग है। तो ऐसे ही आज आप समझेंगे वाच्य। तो वाच्य की परिभाषा क्या बनती है? इसके अकॉर्डिंग क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में जो कर्ता, कर्म या भाव प्रधान है वही वाच्य कहलाता है। अर्थात क्रिया ही हमें बताएगी कि वाच्य की बात कहने वाला कौन है। बात कर्ता के अनुसार खत्म हुई है या कर्म के अनुसार या फिर क्रिया के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा जा। इसके बाद है इसके वाच्य के हैं आपके पास 3 भेद। इंग्लिश में आप आज तक 2 ही करते आए हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी में इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? आप कर्तृवाच्य की तरफ फोकस करिए। जब वाक्य में क्रिया सिर्फ कर्ता के अनुसार ही काम करे तब वह कहलाता है कर्तृवाच्य। जैसे अभी हम क्रिया देखेंगे, मैंने पहले भी सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया था। सीता दूध पीती है। तो पीती और सीता दोनों की मतलब जो परिचय है वो एक ही है। लाइक सीता भी फीमेल है, सीता भी एक वचन है। वैसे ही अगर आप क्रिया की तरफ फोकस करेंगे तो क्रिया भी एक वचन है, साथ में फीमेल अर्थात स्त्रीलिंग है। तो क्रिया और कर्ता का जब सेम ही परिचय हो तो क्रिया वहाँ पर कर्ता के अनुसार काम करती है। तो यहाँ पर सीता दूध पीती है तो क्रिया कर्ता के अनुसार खत्म हो रही है, वहाँ पर है कर्तृवाच्य। इसी को अब हम सेंटेंस को थोड़ा घुमा लेते हैं। दूध सीता के द्वारा पिया जाता है। मिल्क इज ड्रंक बाय सीता। तो अब बाय सीता की बजाय अगर हम सीता ही कहते, दूध सीता के द्वारा पिया जाता है, तो दूध अगर आप देखेंगे आपके पास पुल्लिंग है और वैसे ही जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग में ही खत्म हो रही है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार खत्म हो रही है, जबकि पहले वाक्य में हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार खत्म हो रही थी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब क्रिया कर्म के अनुसार खत्म हो तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो बच्चे इसके बाद इसका जो तीसरा भेद है भाववाच्य, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है। भाव अर्थात जिसमें हम लोग अब बात तो कह देते हैं, काम भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता क्योंकि इसमें इमोशंस काम करते हैं। बहुत बार आप कहते हैं मुझसे नहीं होता, तो वहाँ पर आप करना भी चाहती हैं, सामने वाला भी करवाना चाहते हैं, लेकिन आपसे होता नहीं है, तो वहाँ पर जाएगा भाववाच्य। जैसे प्रिया से लिखा नहीं जाता। अब लिखा नहीं जाता तो उसके बॉडी के अंदर क्या इश्यूज़ हैं वो बताए जा सकते हैं, लेकिन प्रिया लिखना चाहते हुए भी उससे लिखा नहीं जाता। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना खाना चाहते हैं, पेरेंट्स ने बना के भी रख दिया, आपका मन भी है अच्छा अच्छा खाना देखकर कि मैं खा लूँ, लेकिन आपका वहाँ पर ऐसे होता है कि नहीं, मेरे अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? वहाँ पर आपका भाव काम कर रहा है कि मुझसे खाया नहीं जाता। अब मैं खाना खाता हूँ, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, और तीसरा मुझसे खाया जाता है। मोस्टली जो भाववाच्य के सेंटेंसेस हैं वो नेगेटिव सेंस में जाते हैं कि मुझसे नहीं होता या उससे ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके अलावा इसके पॉजिटिव भी बनते हैं। अगर आपका पहला सेंटेंस आपको पॉजिटिवली दिया हुआ है तो भाव भी पॉजिटिव में जाया जाता है। मान लो आप जैसे अभी आप कहते हैं, देखो आप कहीं जा रहे हैं तो किसी सामने वाले के साथ आप टकरा गए और उसको धक्का लग गया। बहुत बार अगला है ना आपके साथ फाइट करता है कि भाई तुमने मुझे धक्का दिया। आप उस टाइम क्या कहते हैं कि मैंने धक्का नहीं दिया, मुझसे लग गया, है ना। तो ये क्या हुआ? भाववाच्य कि आपने काम नहीं किया, किसी ने आपसे धक्का लगवाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी धक्का लग गया। तो जब इंटेंशनली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तब वो वाक्य किस में जाता है? भाववाच्य में।
दूसरी बच्चे इनको पहचानने के लिए जब भी आपके पास सेंटेंस होगा, अगर आपके पास ने शब्द लगा हो तो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर करने वाला कौन है, कर्ता, अर्थात इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन जब यह कर्म द्वारा किया जाता है तो इसमें आपकी पहचान रहेगी द्वारा या फिर के द्वारा। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया जाता है, तो यहाँ पर आपके पास हुआ कर्मवाच्य। लेकिन तीसरा सेंटेंस था सीता से दूध पिया जाता है, अर्थात सीता चाहे ना चाहे उसके सामने कुछ भी रख दो वो फिनिश कर देती है, खा जाती है उसको, है ना, खा लेती है। हम भी कई बार इंटेंशनली नहीं बैठे होते तो हमारे पास सामान पड़ा हो, अपने आप ही हाथ आगे बढ़ता है और हम खाना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई ना तो हमें कहता है और ना ही हमें पता होता है कि हम खा रहे हैं। टीवी देखते हुए जैसे आप लोग बहुत बार इंटेंशनली काम नहीं करते हो, आपके पास कुछ भी रख दो, आप कहते हो अच्छा मैंने खा लिया, जैसे मैंने कर दिया मुझसे हो गया, तब आप रिस्पॉन्सिबल ना ही होते, तो वो होता है भाववाच्य। अब इसी तरीके से आप इनको चेंज भी करते हैं, कर्तरी से कर्म में चेंज करना, कर्तरी से भाव में चेंज करना, या कर्मवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना, या फिर कर्तरीवाच्य में चेंज करना, या फिर भाववाच्य से कर्तरी में चेंज करना, या फिर कर्म में चेंज करना। ऐसे ही आपके पास कुछ एक सेंटेंस है यहाँ पर, रोहन कहानी पढ़ता है। अब ये है कर्तरीवाच्य, कौन कहानी पढ़ता है, रोहन। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सामने निकल के आ रहा है, अर्थात पढ़ता कौन है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है हमारे पास रोहन। और रोहन क्या है, सब्जेक्ट, अर्थात वो कौन है, कर्ता। तो यहाँ पर कर्तृभाव कर्तृप्रधान वाक्य है। अगर मैं बोलूँ कहानी रोहन द्वारा पढ़ी जाती है, स्टोरी इज रेड बाय रोहन, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होगी, अर्थात कर्मवाच्य हो गया। जब रोहन से कहानी पढ़ी जाती है, कई बार रोहन के सामने कोई भी बुक पड़ी हो, ऐसे वो सीधा नहीं बैठता, खाली नहीं बैठता, उसको कुछ भी करने की हैबिट है। सामने कुछ भी रखा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा हैबिट में उनका शुमार होता है, कुछ भी उनके सामने रखा हो, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, पेज हो, तो वो उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत में बैठ जाती हैं चीज़ें। जब रोहन से कहानी पढ़ी जाती है तो वहाँ पर आएगा भाववाच्य। इसी तरीके के कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका प्रैक्टिस जोन आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसमें क्रिया प्रधान रहती है, आप लोगों को मैंने बताया ही। तो इन्हीं सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपके पास अभी कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में चेंज करना है, या कर्तरी से भाव में चेंज करना है। पहला है बच्चा दूध पीता है, तो हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करते हैं, दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है, या फिर बच्चे से दूध पिया जाता है। माताजी कुर्सी पर बैठी हैं, माताजी से चारपाई पर बैठा जाता है, ये है भाववाच्य। जब हम के द्वारा का प्रयोग कर लेंगे तो वो बन जाएगा कर्मवाच्य। बच्चे मैदान में गेंद खेलते हैं, बच्चों के द्वारा मैदान में गेंद खेली जाती है। और फिर जब हम भाव में जाएंगे, बच्चों से गेंद खेली जाती है। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, वो चाहता तो है लेकिन उससे चला नहीं जाता। इसके बाद है बच्चे कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में शिफ्ट करना, सेंटेंसेस को चेंज करना। जैसे पहला सेंटेंस आपको दिया है, हमारे द्वारा खाना खाया जाता है,